हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आपके बीच बहुत ही कहा जाए तो एक 12th का एमसीक्यू आपके बीच जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं। तो चलते हैं, तो शुरुआत किया जाता है आज का क्लास। तो पहला सवाल आपके जस्ट सामने 12th के लिए आप लोग बने रहिएगा, कमेंट कीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। पहला सवाल कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर डी रीतिका। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाक दबा देंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है और इसके नीचे में इसका आंसर आपको दे दिया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जस्ट आपके सामने आ चुकी है। दूसरा सवाल कहता है कि आपके सामने है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया गया था। क्या प्रताप नारायण मिश्र ने, ऑप्शन नंबर बी राधाचरण गोस्वामी ने, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट ने, और ऑप्शन डी यानी ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाक दबर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, इनका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके सामने 3 आ चुकी है। जल्दी इसका आंसर आप बताएंगे और फटाफट देखेंगे कितना हमें स्कोर जाता है हिंदी में। तो देखेंगे, सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल की तरफ इसका आंसर भी देखा जाता है। कहा था, उसने कहा था किस वर्ष रचा गया है? देखिए, पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ऑप्शन नंबर ए 1815 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए तो 1915 है ना, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1925। जी हाँ जी दोस्त, इसका आंसर फटाक दबर देंगे। इसका आंसर क्या, अपने स्कोर करके चलते रहिए। ऑप्शन नंबर ए 1915 में उसने कहा था, लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ। आप फटाक दबर इसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। इसका आंसर क्या है, फटाक दबर बताएंगे। इस पाठ से जो यह युक्त होती है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ दिखाई देती है। यह पाठ किससे संबंधित है? क्या उसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर बी सुखमय जिंदगी, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध का काटा, ऑप्शन नंबर डी है भोग हुए दिन। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है, जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। जब लाहना सिंह की मृत्यु हो रही थी ना, तो उस समय स्पष्ट दृष्टि उन लड़की को ही दिखाया था जो सूबेदारनी थी। चलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फटाक दबर इसका आंसर क्लिक करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, 5 नंबर सवाल कहता है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जी हाँ जी दोस्तों, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? क्या सूबेदार ने, क्या बोधा सिंह ने, लाहना सिंह ने, या बजीरा सिंह ने? चलिए इसका आंसर हमें बताएंगे। जी हाँ जी, स्कोर करते रहिएगा। चलिए जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लाहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी, जो डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट है ना वो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। सवाल संख्या 6। तो बताएंगे जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है? क्या ऑप्शन नंबर ए बिट्टू जी है, क्या मोनू जी, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर सी किट्टू जी, या ऑप्शन नंबर डी बाउल जी है? चलिए इसका आंसर करेंगे। जी हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा बाउल। उनके बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। चलिए बढ़ेंगे 7 नंबर सवाल की तरफ। 7 नंबर सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पर आ चुकी है।
और इसका फटाक दबर इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 7 नंबर सवाल कहता किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? जी हाँ जी दोस्तों, इसका क्वेश्चन में देखेंगे किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। अपोलो अस्पताल में, के श्री राम नर्सिंग होम में, ऑप्शन नंबर सी PSCH पटना में यानी PMCH पटना में, क्या बिलगटन नर्सिंग होम में? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर जो है ना वो आपके होंगे डी हो जाएंगे। बिलगटन नर्सिंग होम में दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ेंगे 8 नंबर सवाल की तरफ। 8 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो डैश है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो डैश है। क्या संपूर्ण है? क्या ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण है? क्या ऑप्शन नंबर सी अधूरा है? ऑप्शन नंबर डी अर्धपूर्ण है? चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे। इसका आंसर होगा अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। बढ़िए 9 नंबर सवाल की तरफ। 9 नंबर सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पर आ चुकी है। चलिए फटाक दबा इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है। कहता है दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुंकार पे, क्या रसिमरथी पर, क्या कुरुक्षेत्र पर, क्या उर्वशी पर? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए बढ़ेंगे 9 नंबर सवाल की तरफ। हो गई है 10 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ रही है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। सवाल कहता है किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? क्या ऑप्शन नंबर ए काव्य की भूमिका पर, ऑप्शन बी संस्कृत के 4 उपाध्याय पर, ऑप्शन नंबर सी रेणुका पर, ऑप्शन नंबर डी क्या रसिमरथी पर? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत के 4 अध्याय पर इन्हें मिला था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 11 आपके जस्ट स्क्रीन पर आ चुकी है। बढ़ेंगे 11 नंबर सवाल। कहता है असल बात 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है। यह कथन किसने बोला? क्या ऑप्शन नंबर ए भट्ट जी ने बोला? ऑप्शन नंबर बी क्या एडिशन ने बोला? क्या ऑप्शन नंबर सी तुकाराम ने बोला? ऑप्शन डी नेहरू जी ने बोला? जी हाँ जी दोस्तों, जब 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है ना, इस कथन को एडिशन ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। 12 नंबर सवाल कहता कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? चलिए मील का पत्थर है तो प्रेम के बारे में कहा गया, प्रेम का पीड़ भी तो प्रेम के बारे में कहा था, अमर कहानी के बारे में बताया गया। क्या पंच परमेश्वर ए नंबर में लिखे? क्या पुरस्कार लिखे हो बी नंबर में? क्या सी नंबर उसने कहा था या तीनों ही? जी हाँ जी दोस्तों, उसने कहा था जिसमें तेरी कुर्बान हो गई तेरी की ऐसी कहती थी कुड़ी। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। 13 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने कहता है मत वाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? मत वाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता या कोलकाता। इसका आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा, ये अपने कॉपी पे नोटबुक पे देखते रहेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, कोलकाता। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने आ गई। कहती है मुन्नी की अवस्थाएं क्या थी? क्या 14 वर्ष थे? क्या 12 वर्ष या क्या 13 वर्ष थे? क्या 18 वर्ष था? जी हाँ जी दोस्तों, आप जानते हैं ये आपका 14 वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए 14 को होने को है और इसका भाई क्या माना गया है बॉर्डर पे। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ जी दोस्तों, 15 नंबर कहता है बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह कथन
कविता की किस पंक्ति से ली गई है? हिमालय से, क्या गरम हथेली से? आह तुम्हारा सौंदर्य। क्या ऑप्शन नंबर डी तय तो यही था? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए और बढ़ जाइए 16 नंबर सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल कहता है, माथुर जी किस राज्य सचिव नियुक्त हुए थे? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? क्या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या जस्ट आपके सामने 17 नंबर कहता, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से पास किया? अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से पास किए थे? क्या मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, क्या पंजाब कॉलेज से, क्या फॉरेन कॉलेज से, क्या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर की परीक्षा पास किया था। चलिए बढ़िएंगे अगला 18 नंबर सवाल। चलिए 18 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहता, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? क्या बाल गंगाधर तिलक का, क्या लाला लाजपत राय का, क्या बिपिन चंद्र पाल का, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इनके दोनों जो थे चाचा और पिताजी दोनों थे लाला लाजपत राय के थे ही अनुयायी सहयोगी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर का सवाल करेंगे। चलिए फटाफट करेंगे इसका आंसर। कहता, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी? क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार में, क्या हरियाणा या महाराष्ट्र में? जहाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है, दूसरी परंपरा की खोज किन की रचना है? दिनकर जी, नामवर सिंह, उदय सिंह और बालकृष्ण भट्ट। फटाक दबड़ इसका आंसर क्लिक करेंगे। ज्ञान जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए फटाफट आगे बढ़िए, घबराइएगा नहीं, बहुत ही बेहतरीन है। कहता है, गाँव का घर कविता संग्रह से लिया गया है। क्या आँख से बनते हुए? ए। बी नंबर गंगा तट, ऑप्शन नंबर सी। कवि ने कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी संशयात्मा। जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। 22 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। आप इसका आंसर फटाक दबड़ देंगे, रुक जाओ भैया, इसका आंसर दो। 22 नंबर, मकसवाला क्या कर रहा था? सड़क की सिंचाई कर रहा था, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है या गीत गा रहा है? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। वो मशक वाला सड़क सींच रहा था, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। जी हाँ जी दोस्तों, अगला सवाल का 23 नंबर सवाल का आंसर देंगे। सुकून की तलाश क्या है? ऑप्शन नंबर ए गजलों का संग्रह, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी कहानी और ऑप्शन नंबर क्या है? डी निबंध है, निबंध संग्रह। फटाक दबड़ इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गजलों का क्या संग्रह, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल। कहता है, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? फटाक दबड़ इसका आंसर करेंगे। क्या उषा का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्या संध्या का, ऑप्शन नंबर सी रजनी का, ऑप्शन नंबर डी नायिका के सौंदर्य का? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सुबह का जादू का तारा टूटता है, सूर्योदय होता है, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर सवाल। चलिए, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? आज़ादी का, नया खून का, करमवीर का या सरस्वती का? जी दोस्तों, इसका आंसर होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा नया खून, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िए अगले सवाल। अगला सवाल आपकी जस्ट स्क्रीन पर आ चुकी है। चलिए, कहता है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश कैसा है? कमल के रंग के जैसा, नीले रंग के जैसा, काली सील के जैसा या उजला समीप के जैसा? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा नीले संग के जैसा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए।
27 नंबर सवाल बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। कहता कौन सी कृति मुक्ति बोध की है, कौन सी कृति मुक्ति बोध की है? चंद का मुख टेढ़ा है, रास्ता इधर से है, खंडिता है या द्रौपदी? जी हाँ दोस्तों, चंद का मुंह टेढ़ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लॉक कीजिए। बढ़िया, आगे 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल कहता है, 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहता है भूषण की कृतियाँ कौन कौन है? भूषण की कृतियाँ कौन है? भूषण की कृतियाँ में आपको सारा चीज़ बताया गया होगा, जिसमें से शिवराज भूषण की बात है, शिव बागवानी की बात है, छत्रसाल दशक की, और उपरोक्त में से सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनका सभी बारे में बताया गया है। 29 नंबर सवाल कहता है तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? देखिए याद रखना है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हुलसी एवं आत्माराम दुबे, ऑप्शन नंबर बी लसी एवं आत्माराम दुबे, ऑप्शन नंबर सी कुल्फी एवं परमात्मा दुबे, ऑप्शन नंबर डी राबड़ी एवं परमात्मा दुबे। जी हाँ जी दोस्तों, इसके मम्मी का नाम था हुलसी देवी आत्माराम दुबे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। बढ़िया, 30 नंबर सवाल कहता है सूरदास के गुरु का क्या नाम था? जी हाँ जी, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास था, विठलनाथ था, या वल्लभाचार्य था, या आनंद दास? जी हाँ जी दोस्तों, इसका है वल्लभाचार्य थे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किसके करे कि मोती तारों की तरह चमकती है? तारों को, बंदों को, मुन्नी या कुंती? जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तारों को, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए कहता है डायरी विधा किससे संबंधित? डायरी विधा किससे संबंधित? जल्दी कमेंट कीजिए और जल्दी लाइक कीजिए। कहता ओ सदा नहीं रहा, क्या उसने कहा था हंसते हुए मेरा अकेलापन एक पत्र और एक लेख की बात हो रही? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डायरी की बात हो रही थी, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। चलिए अगला सवाल कहता है ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? क्या ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहता है? उमा शंकर दीक्षित को, क्या शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, या हृदय नारायण दीक्षित को? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन ऑफ मुंबई क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए उमा शंकर दीक्षित को कहा गया है। चलिए आगे बढ़िएगा। कहता है सिपाही की माँ एकांकी संग्रह किससे ली गई है? उस किससे ली गई है? उसर से, कि भोर का तारा, क्या कहते हैं रेशमी टाई से, क्या अंडे के छिलके में एकांकी से ली गई? यदि हाँ, इसका आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके से, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। बढ़िए 35 नंबर सवाल की तरफ, 35 नंबर सवाल बताएंगे। कहता है ज्ञानेंद्र पत्रिका काव्य नाटक है? ज्ञानेंद्र पत्रिका काव्य नाटक है, क्या पढ़ते पढ़ते, क्या भिनसर में, क्या गंगा तट, क्या एक चक्रा नगरी में? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा एक चक्रा नगरी में। बढ़िए 36 नंबर सवाल की तरफ, 36 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने। ज्ञानेंद्र पति सेवा सरकारी सेवा में क्या थे? सरकारी सेवा में सर्विस कौन चीज़ का करे थे? क्या कारा अधीक्षक करे थे, क्या दंडाधिकारी का करे थे, क्या अभियंता, क्या चिकित्सक करे थे? जी हाँ दोस्तों, ये क्या थे? कक्षपाल थे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है और इसका जल्दी कमेंट करके आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या है? 37 नंबर कहता है पुत्र वियोग में माँ ने किसे अपने भाई से, अपने लाल को गोद से नहीं उतारता है? क्या मिट्टी लगने के भय से, क्या कीड़े के भय से, क्या ठंड के भय से, क्या गिरने के भय से? इसका फटाक दोबारा आंसर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बच्चे को ठंड ना लग जाए इस भय से अपने गोद से नहीं उतारते थे, फिर भी इसका बेटा इसके साथ नहीं रहा। कोई बात नहीं, बढ़िए अगले सवाल की तरफ चलिए। कहता है माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पिता की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद, पुत्र की मृत्यु के बाद, या धन नष्ट हो जाने पर? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या है? जी हाँ जी दोस्तों, पुत्र के मृत्यु के बाद, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है
चलिए, कहता है मलिक मोहम्मद जैसे का निवास स्थान का मलिक मोहम्मद जैसे का निवास स्थान क्या है? क्या ऑप्शन नंबर ए जैस कब्र अमेठी लाहौर में, क्या जैस कब्र अमेठी हरियाणा में, क्या जैस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश में, क्या जैस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश? देखिए यहाँ तक तो आंसर सब सेम है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए 40 नंबर सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पर आ रही है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर आप बताएंगे। कहता है यहाँ शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता है? शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता है? कवियों के शेर से, क्या आवारा मसीहा के नाम से, क्या कवियों के कवि के, क्या व्यथित हृदय के? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कवियों के शेर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर मैराथन का जो आपका फर्स्ट क्लास जो होता है, पार्ट 1 जो होता है आपका समाप्त हो चुका है। हम पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल्स पे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। इस बार झंडे गाड़ के आना है। कहा जाता है हाथ में पड़ गए छाले हैं, फ्री कलम संभाले हैं, तभी तो बैक्स बरकत एजुकेशन बाल है। अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए पूरे जी जान लगा दीजिए। इतनी रात को जगिए जिसमें आप अपने जब भी सवेरे उठे तो कुछ नए किरण के उम्मीद के साथ जुड़िए। चलिए, बने रहेगा हमारे चैनल्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सभी खुश रहिए, सभी मस्त रहिए।